अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम खान। आप पीछे देख रहे हैं, पीछे सर सादिक नवाब ऑफ बहावलपुर का स्टेचू है जो जदीद बहावलपुर के बानी है। आपने बहावलपुर की मुख्तलिफ वीडियो तो देखी होगी जदीद बहावलपुर की, शॉपिंग मॉल्स वगैरह की। मैंने सोचा क्यों ना आज आपको अंदरूनी शहर का विज़िट कराया जाए, तो चलते हैं और अंदरूनी शहर का विज़िट करते हैं। वॉल सिटी बहावलपुर, पत्थरों में बसा प्यार, जहाँ हर दरवाजे माजी की एक झलक है। वक्त के सीने में छुपी एक नज़म, जहाँ गलियाँ खामोश मगर दीवारें कुछ कहती हैं। हर खिड़की में किसी माँ की दुआ और किसी बच्चे का कहका गूंजता है। ये गलियाँ सिर्फ पत्थर नहीं, रिवायत की राह गुजर भी हैं, जहाँ कदम रखते ही सदियों की सांस महसूस होती है। यहाँ रंग फैलते नहीं हैं, रच बस जाते हैं। दर दीवार पे हाथ रखो तो मालूम होता है कि वक्त कितना नरम और कितना गहरा है। ये मस्जिदों के मीनार, बुजुर्गों की दुआएं और मोहल्ले में चाय की खुशबू सब एक खामोश दास्तान कहते हैं। मैं इन गलियों से गुजर नहीं रहा, मैं इनमें तहलील हो गया हूँ। ये वॉल सिटी बहावलपुर नहीं, मेरी अपनी यादों का शहर है, जो मैं कैमरे के जरिए आपको दे रहा हूँ। यहाँ की गलियाँ वक्त के रेत पर लिखी वो इबारतें हैं जिन्हें सदियों ने मिटाया नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने वालों के लिए गहरा कर दिया है। वट कछाइयों का गला, यहाँ वाक़या है बहावलपुर की पहली मस्जिद। साथ ही मौजूद है एक और मस्जिद जिसमें इबादत ही नहीं, अल्लाह से किए गए वादे की तजदीद की जाती है। पेचदार रास्तों और छत से जुड़ी छतों से होते हुए आपको ये रास्ता बाहर ले जाता है, जहाँ पर मौजूद है बोहड़ गेट। मुल्तान से आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद है मुल्तानी दरवाज़ा। अहमदपुरी दरवाजे के दाखिल होते ही फ़ज़ा में एक अलग सी पुरानी मिट्टी से महकी हुई ज़िंदगी महसूस होती है। लगता जैसे वक्त यहाँ थम कर गुजरता है। हर गली के मोड़ पर कोई पुराना किस्सा हमारी राह तक रहा है। सबसे पहले वो मशहूर दही की दुकान नजर आती है जनाब, जहाँ पे दही नहीं सकाफत जमती है। आगे किनारे पर चने की छोटी छोटी रेहड़ियाँ खड़ी हैं, किसी में काली मिर्चों वाले चने और किसी में इमली की चटनी की खुशबू से लबरेज चने मुनफरद अंदाज में पेश किए जा रहे हैं। फिर अचानक मंजर तब्दील होता है। परिंदों की छोटी छोटी दुकानें, जिनमें रंगीन फ्रेंच, सब्ज तोते, काली चिड़िया और सुनहरी मैनाएं पिंजरे में कैद ये परिंदे भी गोया शहर की तारीख को अपनी आवाज में दोहरा रहे हैं। अहमदपुरी दरवाजा सिर्फ एक रास्ता ही नहीं, एक मुकम्मल नज़म है। चम्मच में दही की ठंडक और हाथों में गर्म चने, कानों में परिंदों की आवाज़, ये सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा तख्लीक करते हैं जो कैमरे से नहीं, दिल से करता है। फतेह खां बाजार कांधों पर रोजमर्रा की रौनकें उठाए खड़ा है। यहाँ हर दुकान एक दुनिया और हर गाहक एक कहानी। शाही बाजार बहावलपुर, ये शाही बाजार सिर्फ एक बाजार ही नहीं, जिंदा रंगीन ख्वाब है, जहाँ हर कपड़े की दुकान गोया एक कहानी सुनाती है। कभी माँ की मोहब्बत से बुनी सिल्क, कभी बचपन की हंसी में लिपटी हुई फ्रॉक, औरतों की चहल पहल, बनारस की झलक और बच्चों की आंख में चमक, सब मिलकर बनाती हैं शाही बाजार। मैं इन मनाजिर को कैमरे से नहीं, दिल की आँख से कैद कर रहा हूँ।
باہولپور، اس کے اندر ایک زمانہ دھڑکتا ہے۔ صبح کی نرم روشنی جب دروازے پر پڑتی ہے تو لگتا ہے وقت خود بھی چائے کی پیالی تھامے بیٹھا ہو۔ انہی گلیوں کے کنارے آگے بڑھیں تو خوشبو کا ایک ریلر ناک سے ٹکراتا ہے۔ پراٹھوں کی چڑچڑاہٹ، ہنڈیاں میں ابلتے چنوں کی خوشبو اور چائے کی کیتلی سے اٹھتا دھواں، یہی تو ہے بہاولپور کی اصل سکون۔ یہ ہے ڈرائیوری گیٹ، جو راستہ جاتا ہے قلعہ ڈرائیور کی طرف۔ فرید گیٹ، بہاولپور کی دھڑکن۔ فرید گیٹ بہاولپور کا نہ صرف ایک تاریخی دروازہ ہے بلکہ ایک بھرپور ثقافتی علامت بھی ہے۔ یہاں کی گلیوں میں صبح سے ہی زندگی کی رونقیں جاگ جاتی ہیں۔ یہاں پر خوشبو سے معطر ماحول، تندور کی گرم روٹیاں، نہاری، پائے، کلچے، ان کی مہک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صبح ناشتے کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے، گویا شہر کی صبح فرید گیٹ سے ہی طلوع ہوتی ہے۔ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔